जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर चलें इस पवित्र यात्रा पर, जहां आपको श्री राम के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो सब मिलकर प्रेम से बोलो, जय श्री राम। शिव जी का धनुष तोड़ते ही मिथिला में आनंद छा गया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से निश्चित किया। राजा दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वे बारात लेकर मिथिला पहुंचे। उसी अवसर पर राजा जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। राजा जनक के भाई कुशध्वज ने भी अपनी दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह विक्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया। विवाह के बाद सभी दुल्हनें अयोध्या आईं, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई भी अपने पुत्रों के स्वागत के लिए आतुर थीं। हर घर में उत्सव था और चारों दिशाओं में मंगल गीत गूंज उठे। अब अयोध्या में कुछ समय बीतने के बाद राजा दशरथ ने देखा कि अब वे वृद्ध हो चले हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करूं। मैं अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ उठी। जब राजा दशरथ की प्रिय रानी केकई को यह समाचार मिला तो पहले तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु जब उसकी दासी मंथरा ने उसे उकसाया और कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं देगा और तुम्हारा भी स्थान कम हो जाएगा, तब केकई के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उस रात केकई क्रोध में भरकर कोप भवन चली गई। राजा दशरथ जब उसे मनाने आए तो उसने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांग लिए। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। श्री राम ने जब यह सुना तो वे बिना किसी क्रोध या दुख के मुस्कुराए और बोले, पितृभक्ति और धर्म का पालन करना मेरा धर्म है। यदि आपका आदेश है तो मैं वन अवश्य जाऊंगा। जब लक्ष्मण और माता सीता को यह समाचार मिला तो वे भी श्री राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में असह्य होकर धरती पर गिर पड़े। फिर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनों की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या की प्रजा विलाप कर रही थी, पर श्री राम बिना किसी मोह के आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार एक राजकुमार जिसने राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास को स्वीकार किया और अपने धैर्य, त्याग और धर्मपरायणता से पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बन गए। जय श्री राम।